पूरी सरकार से है। और जब लड़ाई इतनी लंबी हमने मोल ले ली है तो उसमें साथ भी सभी का चाहिए होगा। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई को आप सिर्फ एक विधानसभा तक। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में सांसद इमरान प्रताप बड़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप देखी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। इमरान प्रताप बड़ी साहब का बहुत धांसू वीडियो है, मतलब जबरदस्त वीडियो है, जरूर देखिएगा। लेकिन उससे ज़्यादा जबरदस्त वीडियो सांसद इकरा हसन जी का है। किसान आंदोलन यानी सिख भाई बैठे हुए हैं अपने धरने पर, उसी बीच सांसद इकरा हसन जी पहुँचती हैं वहाँ पर और बहुत ही जबरदस्त एक भाषण के रूप में सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं। अगर दोनों के वीडियोस आपको पसंद आ जाएं तो एक बार मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोनों के लिए एक प्यारे प्यारे सा कमेंट्स करिएगा। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले इमरान साहब को सुनते हैं, उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी को। इमरान साहब को सुनिएगा। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था कि कभी हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, क्या कहें? मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया अपने उन रहनुमाओं का जिन्होंने मेरी बात मानी, और ये उनका बड़प्पन है कि वो डाइस छोड़ करके वो सामने आकर के आपकी सफों में बैठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार उनके लिए, इस कदम के लिए जोरदार ताली, कमजोर नहीं बल्कि जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। निजामाबाद वाले जोरदार ताली क्या बस इतने ही जोर से बजाते हैं? मतलब मुझे हैरत हो रही है, जोरदार तो मतलब जोरदार बजनी चाहिए ना। बिठा लें अपने, ये उर्दू अदब की मोहब्बत है, शायरी के लिए एक दीवानापन है लोगों का कि वो इस तरह से सामने आकर के बिल्कुल आवाम में एक सामे की हैसियत से बैठ रहे हैं। बहुत उम्दा भाई यार, चल देखिए, ये हार, ये शॉल सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश हूं कि ये सिलसिला बंद करवा दें, क्योंकि सुनाने में फिर डिस्टरबेंस होता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो सामने वाले लोग बैठे हैं उनके बीच में और मेरे बीच में कोई माला जो है वो डिस्टर्ब पैदा करे। अब बैठ जाए भाई प्लीज, भाईजान आप भी, हाँ गाइस के लोग भी बैठ जाएं, या उतर जाएं या बैठ जाएं, जो भी आप चाहें मुनासिब। एक बार ताली बजाएं, मैं एक नज़्म पूरी करता हूँ, इसे मुकम्मल करता हूँ। सही कहा। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अगर माइक की बदलनी हो तो अभी बदल दें, क्योंकि लोड नहीं ले पा रहा है। बदल दो। अब आ रही है आवाज? आपकी दुआओं ने, अल्लाह का करम है कि इतनी ताकत तो दे ही रखी है कि जल्दी माइक जो है वो लोड न ले पाए। ये ताकत तो अल्लाह ने दे ही रखी है। आपकी मोहब्बतों, आपकी दुआओं के भरोसे से रहने दो। आप अब आप बैठ जाओ चुपचाप, ऐसे बैठ जाओ जैसे आजकल चुपचाप अडवाणी जी बैठे रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चुपचाप होकर के बैठ जाओ। एक नज़्म सुनाता हूँ, लेकिन इस नज़्म को मुकम्मल कर दूं तो, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कभी बिहार के किसी कोने से, और मैं जिस सूबे से आया हूँ वहां तो गांव-गांव में इस तरह की नफरत वाली ताकतें हैं। हर दिन ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है उन्होंने, वो टिकट काटते रहते हैं कि भैया टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ।
मैं उन तमाम के नाम ये मिसरे करता हूँ कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। और अब तैयार रहना पीछे तक जिन्हें लग रहा है कि उनकी तालियों का शोर मेरे कानों तक नहीं पहुंच रहा है, आप मुझे दुआ दे के बताएं, मैं आपके एहसास सुन के बताऊंगा इंशाल्लाह कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ। क्या कहने भाई, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए। आपकी दाद आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगी तो मैं थोड़ा सा ठीक ठाक सा सुना पाऊंगा। आपने बड़े रवायती से मतलब रवायत वाले शायरों को सुन रखा होगा, मैं थोड़ा सा अलग सा बदमाश सा शायर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मतलब बिल्कुल 2020 वाला मजा दूं। तमाम बुजुर्ग बैठे हैं जो टेस्ट क्रिकेट देखने के शौकीन रहे होंगे, फिर वनडे में आए। ये जमाना है 2020 का, और कुछ दिन में तो हालत ये हो जाएगी कि मुझे लगता है कि क्रिकेट भी सिर्फ टास पर होगा कि 2 कप्तान टीम मतलब मैदान में उतरेंगे, टास होगा और एक टीम जीत करके घोषित हो जाएगा। तो बिल्कुल हालात इतनी जल्दी में है, माहौल इतनी जल्दी का है कि बिल्कुल इसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं। मैं एक नज़्म आपको और सुनाना चाह रहा हूँ, वहां तक आपको पहुंच। दोस्तों इमरान प्रताप बड़ी साहब की पूरी वीडियो देख ली है। मुझे उम्मीद है इमरान प्रताप बड़ी साहब की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक बार मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने कहा था कि सांसद इकरा हसन जी की आपने एक छोटी सी क्लिप ज़रूर देखी होगी, आइए सांसद इकरा हसन जी को सुन लेते हैं। तो ये चुनाव बहुत अहम चुनाव बन जाता है आपके और हमारे सभी के लिए। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए वोट नहीं मांगने आ रही हूँ। मेरे भाई एक विधायक है, लेकिन काम तब चलेगा जब इनकी सरकार हटेगी। तो ये किसी एक नेता का, किसी एक क्षेत्रीय नेता का चुनाव नहीं है, ना ही हमारी लड़ाई यहाँ के भाजपा प्रत्याशी से है। हमारी लड़ाई पूरी की पूरी सरकार से है। और जब लड़ाई इतनी लंबी हमने मोल ले ली है तो उसमें साथ भी सभी का चाहिए होगा। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई को आप सिर्फ एक विधानसभा तक न सीमित रखें। ये लंबी लड़ाई है, लड़ाई सरकार से है, सरकार बदलने की लड़ाई है, किसानों के सम्मान की लड़ाई है, और उसी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने अपनी हिस्सेदारी, अगर हम किसान आंदोलन में ना दे सके हो तो हमें अपनी हिस्सेदारी इस सरकार को हटाकर 10 तारीख को दर्ज करानी है। और मैं तेजेंद्र सिंह विर्क जी के सामने आप सबसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि आप लोग उस दिन अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? तो बस ये लंबी लड़ाई है, हटाने की लड़ाई है। मेरी नजर में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका उत्पीड़न और शोषण इस सरकार में ना हुआ हो। तो ये जो गठबंधन का गठन हुआ है, ये 36 बिरादरियों का गठबंधन है, किसान मजदूर का गठबंधन है, आपके और हमारे सम्मान का गठबंधन है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम इस गठबंधन का साथ निभाएं। और जितनी भी सीटें हैं, जितने भी हमारे दूर पार के जो भी रिश्तेदार हैं, सारी ही सीटों पे जब हम मेहनत करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे अंदर दर्द है और जो गुस्सा है वो हम सब जाके योगी जी की सीट पे तो बटन नहीं दबा सकते। हम सब अपनी सीट पर मेहनत कर सकते हैं, अपनी सीट पर काम कर सकते हैं, और उसी का वहीं पर हमें मेहनत करनी है और उसी का हमें संकल्प लेना है कि हम सब, हमारे जो रिश्तेदार हैं जो दूर रहते हैं, उन्हें भी कहना है कि सभी लोग गठबंधन का साथ दें। और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जब होगी तभी इनके मुंह पर तमाशा लगने का काम होगा।
बस इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मेहमान को जो इतनी दूर से चलकर आपको और हमें जागरूक करने के लिए हमारे बीच में आए। जय समाजवाद, जय गठबंधन। दोस्तों, सांसद इकरा हसन जी का भी वीडियो आपने देख लिया। चुनावी जनसभा को संबोधित किया, वहाँ पर कुछ सिख भाई बैठे हुए थे, किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बातें करी। जिस तरीके से किसान आंदोलन पर एक बिल लाया गया, वैसे में काफ़ी लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, उसमें कई 100 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी उसी आंदोलन में, उसी प्रोटेस्ट के दौरान। लेकिन सांसद इकरा हसन जी ने वहाँ पर किसान आंदोलन को याद किया, वहाँ पर क्या कुछ घटा वो देखा, सरकार की तमाम नीतियों का जिक्र किया है और अपने भाई का भी जिक्र किया कि मैं अपने भाई के लिए वोट मांगने आई हूँ या नहीं आई हूँ, बस वो चीज़ें अपने ध्यान में ना रखिएगा। और सरकार की कई नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। और कुल मिला के बात यह है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। सांसद इकरा हसन जी, सांसद इमरान प्रताप बड़ी साहब, दोनों एक ही वीडियो में मैंने शामिल किया, इसीलिए क्योंकि छोटे छोटे से 2 वीडियो थे, मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में दोनों को शामिल कर दिया जाए, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी 8 से 10-11 मिनट की हो जाए तो आपको देखने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद।